सरोजा जी, मैं आपसे एक बहुत प्यारा सा अपने व्यूअर्स के लिए मैसेज और चाहती हूँ। हम ब्रह्मानंद को, इस अपूर्व प्रेम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि आज जिस सृष्टि में हम हैं उसका मूल कारण है प्रेम। और उस प्रेम तत्व को जानने के लिए हमें अपने अंदर तक पहुंचना पड़ेगा। और ध्यान ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो इन सारे तहों को काटते हुए हमारे अंदर तक ले जाती है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। पीएमसी में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपसे मैंने प्रॉमिस किया था सरोजा जी को एक बार फिर लेकर आऊँगी, तो फ्रेंड्स मैं ले आई उन्हें और वो आप ही गई। एक बार उनका आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दोबारा से दे देती हूँ। फ्रेंड्स, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, पेशे से इंजीनियर हैं, कॉरपोरेट जगत में काम कर चुकी हैं, 24/7 काम करती हैं, 365 डेज़ काम करती हैं। इनके लिए 24 घंटे एक दिन के कम पड़ जाते हैं। इनको 28 या 30 घंटे चाहिए, परंतु फिर भी जैसे तैसे ये 24 घंटे में मैनेज कर लेती हैं। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। सरोजा जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्ते पीएमसी में। नमस्ते विभा जी। पीएमसी दर्शकों को सरोजा गुल्लपल्ली का नमस्कार। सरोजा जी, पिछली बार मैंने आपसे बहुत से प्रश्न किए और यकीन मानिए हमारे व्यूअर्स बहुत प्रसन्न हैं, उन जवाबों से बहुत संतुष्ट हैं। उनके मन में एक असीम शांति आई है कि वो जिसके लिए वो बेचैन रहते थे, 40 डेज़ का ध्यान या स्त्रियों को कैसे रहना चाहिए, वो सब कुछ उनको बहुत क्लियर हुआ। ऐसे ही कुछ प्रश्न और हैं मेरे पास। ऐसे एक पूछा जाता है कि हम मोबाइल फ़ोन के सामने बैठकर हम ध्यान कर रहे हैं, म्यूज़िक चला रखा है और हम ध्यान कर रहे हैं, तो ऐसे में हमको ये भी पता है कि जो मोबाइल्स हैं या जितने भी ऐसे इक्विपमेंट्स हैं वो एनर्जी सक करते हैं। तो क्या हम ध्यान कर रहे हैं, हम एनर्जी गेन कर रहे हैं और वो हमारी एनर्जी सक कर रहा है? क्या ऐसा चेन बनती है क्या? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसमें दो तरफा जवाब दिया जा सकता है। ये जो हमारे पास फैक्ट्स हैं विभा जी कि मोबाइल्स, फ़ोन्स, माइक्रोवेव जिसमें से थोड़ा एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाता है, वो अभी भी कम्प्लीटली प्रूवन नहीं है और वो रिसर्च अभी भी जारी है। पर जहाँ तक हम जानते हैं, हाँ, थोड़ा एनर्जी ट्रांसफ़र डेफिनेटली होता है। सवाल ये है कि क्या हम फिर भी मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ ध्यान में कर सकते हैं। जितना एनर्जी मोबाइल फ़ोन्स हमसे सक करते हैं, उससे कई ज़्यादा एनर्जी हमें ध्यान में प्राप्त होता है। अब सवाल ये है कि आप ध्यान में मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक और फैक्ट आपके सामने लेकर आना चाहूँगी। ये जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये मीडिया है, ये वर्चुअल मीडिया, ये आपने देखा होगा कि पिछले 2 दशक में जी, काफ़ी प्रगति हुई है। इसके पहले हम इंटरनेट, गूगल इतना नहीं जानते थे, और अब तो बच्चा बच्चा बूढ़ा भी जानता है। कभी कभी हमें सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी प्रगति क्यों इतने तीव्र गति से पिछले 2 दशक में हो रही है। हमारे जो चैनलिंग मीडिया है, मटेरियल है जो हमें आता है स्पिरिचुअलिटी में, उससे हम जानते हैं कि जितना भी कुछ प्रगति इंटरनेट की दुनिया में हो रही है, उसका एक ही मकसद है, मानव के आध्यात्मिक प्रगति में उसका योगदान। हम इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन्स को कई तरीक़ों से उसका उपयोग करते हैं, पर अभी तक मानव ये नहीं गौर कर पाए हैं कि इसके पीछे कितना भेद छुपा हुआ है। ये सारा इंटरनेट, ये गूगल हमें हमारे आध्यात्मिक मार्ग पर तीव्र गति से ले जाते हुए एसेंशन के मार्ग में हमें आगे बढ़ाने के लिए एकदम तत्पर है। मोबाइल फ़ोन भी वर्चुअल मीडिया का ही एक भाग है। इसलिए आप देखते हैं कि जहाँ भी कहीं ध्यान हो रहा है, सब जूम के सहारे, मोबाइल फ़ोन्स के सहारे उसमें ज्वाइन हो रहे हैं। तो अनजाने में ही देखिए, न जानते हुए भी हम सब के हाथों में फ़ोन्स हैं, जूम है जिसके माध्यम से हम ध्यान में कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर सत्य है कि ये जो सारे माइक्रोवेव पर यूज़ होते हैं, जैसे सैटेलाइट हुआ, हमारा माइक्रोवेव, फ़ोन्स, थोड़ा तो एनर्जी ट्रांसफ़र हमसे होता है, पर उससे कहीं अधिक गुना एनर्जी
हमें ध्यान में प्राप्त होता है, जिसमें इन मोबाइल फ़ोन का बहुत योगदान है। तो मेरा समझना ये है कि अगर हम प्लस माइनस अकाउंट बैलेंस देखें तो प्लस हम ज़्यादा प्लस में ही रहते हैं। वंडरफुल। बहुत सुंदर सरोजा जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि मोबाइल्स हमको किस तरीके से फ़ायदेमंद है। तो जहाँ फ़ायदे ज़्यादा है, हमारे पास प्लस ज़्यादा है, तो माइनस तो अपने आप ही कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने जाना कि कितना कहाँ कहाँ हमारे को इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मोबाइल्स। हमारी स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ में रोल उसका इतना बड़ा है। परंतु हम हमारे जीवन में इसलिए थैंक यू बहुत बड़ा होना चाहिए मोबाइल्स के लिए, इन इक्विपमेंट्स के लिए। पर हमको ये भी देखना है कि कहाँ थैंक यू होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए। अगर वो हमारी किसी ग्रोथ में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में हमारी मदद कर रहा है, तो यू मस्ट बी थैंकफुल टू मोबाइल्स और लैपटॉप या कुछ भी। पर यदि आप सिर्फ गॉसिपिंग कर रहे हैं, यूट्यूबर बन गए हैं, ऐसे ही कुछ भी देख रहे हैं, तो मैं थैंक यू कहने को नहीं कहूँगी आपसे। तब थैंक यू नहीं है हमारे जीवन में, क्योंकि तब तो एक एडिक्शन आ गया। हम उन सब चीज़ों से जिनके साथ हमें होना चाहिए था, उनसे दूर हो रहे हैं। तो कितना प्यारे तरीके से सरोजा जी ने बताया है कि देखिए, हमारी ग्रोथ में भी ये हमको समझना है कि वो हमारे किस काम आ सकते हैं। वही मोबाइल है जो हमारी ग्रोथ में भी हमारे काम आ सकता है और हमको नीचे गिराने में भी काम आ सकता है। तो ये हमको तय करना है कि हमें क्या करना है। तो तय कर लीजिएगा, जल्दी कीजिएगा। थैंक यू। तो सरोजा जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने हमको ये बताया। ऐसे ही है कि एक हमारे पास प्रश्न है कि मैं सांसों को ऑब्जर्व कर रही हूँ, करते करते मेरी सांसें खो गई। अब जब मेरी सांसें खो जाती हैं मुझसे, तो मुझे सफोकेशन फील होती है। ध्यानी को बहुत सफोकेट हो जाता है। वो कहते हैं सांस लूँ। ये मेरे साथ भी हुआ है। हाँ, मेरे साथ भी शुरू में जब बिल्कुल बिगनर थी, तब एकदम ऐसा लगा था कि अगर मेरे तो इतनी देर हो गई सांस नहीं आई, वो भैया ध्यान व्यान तो बाद में भी हो जाएगा, मर गई तो क्या होगा। तो फटाफट मैंने सांस लिया। और उस सांस लेने में क्या होता है कि आप ट्रैक से हट जाते हैं, आप अलग चले जाते हैं। तो फिर सांसों को कैसे पकड़े, और यार ये सफोकेशन या ये सांसें हमारे पास से कहाँ चली जाती हैं। क्योंकि मेरा अपना पर्सनल अनुभव है कि बहुत देर तक मुझे सांस आई ही नहीं। और पहले मैंने तो कोशिश करी, नहीं आ रही जल्दी से। तो घबराहट हो जाती है, क्योंकि जब हम नए होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ नहीं पता। अभी हमारे पास ज्ञान बहुत थोड़ा सा है, हमको बस सिर्फ किसी ने बताया है सांसों के साथ रहना। तो मैं क्या करूं ऐसे में? नया हूं, सांस भाग गई कहीं, अब उसे पकड़ूं कैसे? क्योंकि ये तो पता है कि सांस है तो जीवन है। सही बात है। तो क्या करें, कुछ उसके बारे में बताइए। विभा जी, पहले तो हमें जिसने भी ये प्रश्न पूछा उनको धन्यवाद देना होगा, इसलिए कि सांस हमारे दैनिक जीवन में भले ही बहुमूल्य हो, पर हमारे लिए बहुत ही इनसिग्निफिकेंट चीज़ हो गई है। हम जानते भी नहीं है कि कितनी बार हम एक सेकंड में ले रहे हैं। हाँ, साइंस बताता है, साइंस बताता है कि 1 मिनट में इतनी बार सांस ले रहे हैं, पर हमारा ध्यान कभी सांस पर नहीं रहता। ये तो ध्यान को हमें अपनी कृतज्ञता देनी चाहिए, क्योंकि उसी के माध्यम से आज हम सब अपने सांसों पर इतना ध्यान देने लगे हैं। जो चीज़ हमारे ज़िंदगी का इतना मुख्य भाग है, हम बिल्कुल उससे एकदम अज्ञात हो गए थे। हमें ज्ञात ही नहीं था कि हमारे अंदर भी कोई सांस नाम की चीज़ है। हाँ, थियोरिटिकली हम सब जानते हैं कि बिना श्वास के हमारी ज़िंदगी रुक जाती है, पर हम कभी उसके साथ नहीं रहे, उसको इतना इम्पोर्टेंस भी नहीं दिया कि हाँ आ रही है, वो तो आएगी। तो इसीलिए मैंने इस प्रश्न पूछने वालों को बहुत ही ग्रैटिट्यूड अपना प्रकट करती हूँ। अब अपन प्रश्न पर आते हैं। एक बार ध्यान प्रक्रिया के बारे में सोचते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो जिस चीज़ पर हमने कभी गौर नहीं किया, मैं नए ध्यानियों के बारे में बता रही हूँ। जो काफ़ी दिनों से ध्यानी है उनके लिए नहीं, वो तो जानते हैं। नए जो ध्यानी होते हैं उनको जब कहते हैं कि अपने श्वासों पर ध्यान दो, तो उनके लिए बहुत ही नई प्रक्रिया होती है।
पहली बार वो अब ऐसी चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं जिस पर उन्होंने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। तब जब उन्हें महसूस होने लगता है कि हाँ मेरी सांसें चल रही है, तब वो समझने लगते हैं कि उसका इम्पोर्टेंस समझना एक तरफ है, पर परेशान होना दूसरी तरफ। ध्यान प्रक्रिया में सांसों पर ध्यान देते हुए प्रक्रिया ये होती है कि जो हमारी सांस है वो धीरे धीरे छोटी होती जाती हैं। मैं एक बार समझाने की कोशिश करूंगी कि छोटी और लंबी सांसों का क्या मतलब है। हमारे उच्छ्वास और निश्वास मतलब हमारे अंदर जाने वाली सांसें और बाहर जाने वाली सांसें, इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप रहता है जिसे हमने कभी गौर नहीं किया। हमने श्वासों पर ही गौर नहीं किया तो उसके बीच के गैप पर क्या गौर करें। तो सामान्य तौर पर जब हम एक उच्छ्वास लेते हैं और निश्वास करने के पहले उसके बीच में बहुत ही छोटा सा गैप रहता है। उस गैप को जानने के लिए थोड़ा गौर करना पड़ता है। धीरे धीरे जब हम श्वासों पर ध्यान देने लगते हैं, श्वासें छोटी और गैप्स बढ़ने लगते हैं। ध्यान का ये ही उद्देश्य है कि उन गैपों में हम जा सके, क्योंकि वो जो गैप के बारे में बता रही हूँ विभा जी, वहीं पर शून्यता है। उस शून्यता से सारी सृष्टि उद्भव हुई है। वही शून्यता हमारे दिव्यता का मार्ग है। हम ध्यानियों को शुरू में ये सब नहीं बताते क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल हो जाता है, उनके लिए ये समझना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम उनसे कहते हैं अपने श्वासों पर ध्यान दीजिएगा और धीरे धीरे सब सेट हो जाएगा। उस सब सेट होने में ही ये सब है जो मैं आपको बता रही हूँ। पहले ध्यानी जब अपने सांसों पर गौर करने लगता है, वो सिर्फ सांसों पर गौर करता है, गैप्स पर गौर नहीं करता। जैसे जैसे सांसें छोटी होने लगती है, उसका ध्यान उन गैप्स में जाने लगता है, क्योंकि अब गैप्स बढ़ने लगता है। और आगे जाने पर ध्यानी उसका ध्यान सांसों पे से पूरा हट जाता है और वो सिर्फ उस शून्यता में ही रह जाता है। यही ध्यान का उद्देश्य है, जिसे हम कहते हैं मन को खाली करना। मन को खाली करना ही शून्यता में रहना है। शून्यता ही वो गैप है जो हर उच्छ्वास और निश्वास के बीच में है। तो ये तो उसके पीछे का जो साइंस है और जो सारांश है वो है। अब जैसा जिन्होंने प्रश्न पूछा, वो अपने सांसों पर गौर कर रहे हैं और धीरे धीरे उनकी सांसें खो गई हैं। इसका मतलब उनकी सांसें छोटी हो गई हैं। वो परफेक्ट वे में आगे जा रहे हैं। जो काम उनके ध्यान को करना है वो भली भांति वही कर रहा है जो उन्हें करना है। पर हम मनुष्य हैं, शुरू में हमें इन सारी प्रक्रियाओं से बहुत डर लगता है जो हमारे लिए नया है। अब देखिए, हम कोई नए शहर पे जाते हैं, जान पहचान वाला कोई नहीं है तो हम घबरा जाते हैं। ध्यान भी ऐसी चीज़ है, पर हर एक का एक्सपीरियंस ये नहीं होता। तो बाकी लोगों को महीने लग जाते हैं इस स्थिति में पहुंचने के लिए और उनको आदत हो जाती है, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो नए नगर में लोगों को पहचानने लगे हैं। पर जो इस ध्यान मार्ग में बड़े तुरंत उन गैपों तक जा पाता है, उनके लिए कभी कभी ये घबराहट की बात हो जाती है कि अरे मेरी सांसें कहाँ गई। पर खुशी की बात यह है कि उन्हें अपने आप पर तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि वो उस गैप तक पहुंच गए हैं जहां पर सांसें बहुत छोटी और शून्यता का मार्ग उनके सामने अपने रूप में आकर खड़ा हो गया है। मेरा उन सब लोगों से कहना है कि आपका ध्यान बहुत सुंदर रूप से आगे जा रहा है। आप डर को छोड़ दीजिएगा। अगर आप अपने श्वासों के लिए डरते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ध्यान का एक और सिद्धांत है नहीं डरना, अपने फियर्स को लेट गो करना, छोड़ देना। प्रश्न पूछने वालों ने बहुत तरक्की की है अपने पिछले जन्मों में, क्योंकि ध्यान में आते ही वो इस स्थिति तक पहुंच पा रहे हैं। मैं उनसे एक ही अनुग्रह करूंगी कि आप डर को छोड़ दें और जो हो रहा है उस प्रक्रिया में आनंद लें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फ्रेंड्स, आप समझिए कि हमारे को ये जो अनुभव होते हैं, हमें केवल उनका आनंद लेना है। क्यों, क्या, कैसे में नहीं पड़ना।
धीरे धीरे आपको सब समझ आ जाएगा। अब देखिए, हम कितने प्यारे विज्ञान को जानते ही नहीं थे कि ये जो हमको गैप मिल रहा है, असल में ये जो दोनों सांसों के मध्य का जो डिफरेंस है, गैप है, वो बड़ा हो रहा है। हमारी शून्यता बढ़ रही है। ये तो खुशी की बात है, आनंद की बात है, ब्रह्मानंद की बात है। परंतु हम परेशान हो गए क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये धीरे धीरे आएगा, ये ज्ञान भी आपके पास आएगा, परंतु धीरे धीरे, सहज रूप में। सब कुछ सहजता से लेते जाइए, आपके भीतर सब कुछ उतरता जाएगा। आप भाग्यशाली हैं कि आपका गैप इतनी जल्दी बढ़ गया है। अपने आप को भाग्यशाली समझिए, अपने आप को अपनी उन्नति के लिए शाबाशी दीजिए और इस ओर बढ़ते जाइए, रुकिए मत। ये रुकने का काम नहीं है, आगे बढ़ने का द्योतक है ये गैप आपका। तो सरोजा जी, बहुत से लोगों के मन में ये जिज्ञासा होती है कि हम जब ध्यान कर रहे हैं तो हमारी गर्दन कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, किसी की ऐसे जाती है, किसी की ऐसे 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 झुकती जाती है, कोई ऐसे घूमने, मतलब किसी को तो सिर्फ फील होता है और कोई वाकई में घूमने भी लगता है, हिलने लगता है। और उसके बाद क्योंकि वो ज़्यादा हिलता है, लंबा ध्यान कर रहा है, तो उसको थकावट महसूस होती है। तो उनको हम क्या समझाएं? पहले विभा जी, हमें समझना होगा कि ऐसे अनुभव क्यों हो रहे हैं। जब हम किसी चीज़ का कारण समझते हैं तो हमारे मन को शांति मिलती है कि क्यों हो रहा है। तो आपने यहाँ पे दो चीज़ें बताई, एक है कि सर आगे पीछे होना और दूसरा शरीर का हिलना। दोनों अलग अलग चीज़ हैं, तो हम एक एक करके जानते हैं। ध्यान में कई प्रकार के अनुभव होते हैं। उसमें जब हम देखते हैं तो जब हम अनुभवों की लिस्ट बनाएं तो सबसे पहला हम कहते हैं कि हमारे शरीर का भारी होना। हमारे शरीर के भारी होने में सबसे पहले हमारा सर ही भारी होता है। जब ये एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है सबका कि ध्यान करना शुरू किया, सर भारी हो जाता है। और ये भारी होने का महसूस होते ही हमें लगता है कि हमारा ये जो शरीर है, धड़ है, वो हमारे सर के भार को नहीं ले पाता, क्योंकि भार बदला नहीं है, पर हमारे अंदर की फीलिंग उस ऊर्जा के कारण इतनी ज़्यादा होती है कि हमारा धड़ उस सर को संभाल नहीं पाता। और क्योंकि हमारा ध्यान श्वास पर रहता है, हमारे सर पर नहीं रहता, तो हमारा सर ऑलमोस्ट लटकने लगता है। तो अगर हम थोड़ा भी हमारा शरीर आगे पीछे हुआ तो हमारे सर को वो इम्बैलेंस करके उस सर के भार से कभी हम आगे तो कभी हमारा सर पीछे रहता है। पर अगर हम उसका लाभ या हानि देखें तो उसमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि सब सेट हो जाता है। ये सब ऊर्जा का खेल है, तो शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाता। कभी कभार मेरे पास जब लोग ये प्रश्न पूछने आते हैं कि मेरे गर्दन में दर्द हो रहा है क्योंकि मेरा सर बहुत भारी हो जाता है, मैं उनसे कहती हूँ कि अपने बैकबोन को ज़रा सपोर्ट करके बैठो, ताकि हो सके तो सर पीछे की तरफ जाए, आगे नहीं आए। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस अनुभव में कोई परेशानी नहीं होती। पर जो आपने दूसरा बताया कि कभी शरीर इधर और शरीर उधर, शरीर का ये जो खेल होता है, ये बहुत ही टिपिकल ध्यान का अनुभव है। हमारे सबके अंदर एस्ट्रल बॉडी है। अगर कोई नया है ध्यान में तो मैं उनके लिए एक बार बता दूं कि जो शरीर हम देख रहे हैं वो सिर्फ शरीर का एक रूप है। हमारे कई अंदर रूप हैं, हमारे कई कोश हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारा शरीर है वो अन्नमय कोश है, और जो जहाँ हम विश्व शक्ति कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं वो प्राणमय कोश है। उसके बाद मनोमय कोश। तो ऐसे हमारे अंदर कई कोश हैं। ये जो हमारे आँखें हैं वो सिर्फ हमारे अन्नमय कोश यानी कि भौतिक शरीर को ही जान पाती हैं, देख पाती हैं। पर ये जो अंदर की शरीरें हैं, जिसे हमने कहा अभी प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ऐसे ही और भी कोश हैं जो बिल्कुल कारण शरीर तक जाते हैं। इनके बारे में हम उतना जानते नहीं हैं, पर ऐसे ही एक शरीर हमारा एस्ट्रल बॉडी है। तो ये जो हमारा एस्ट्रल बॉडी है, जिस पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया, वो है अंदर, उसका वो इनएक्टिव है,
एक्टिव मोड में नहीं है, क्योंकि उस पर हमने कोई जागरूकता से काम हमने नहीं कुछ किया। कार्यकलाप नहीं किया। पर ध्यान में जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देने लगते हैं और हम विश्व शक्ति अधिक मात्रा में लेने लगते हैं, तो ये सारे हमारे शरीर में अधिक मात्रा में जाने लगती है। इस अधिक मात्रा में जो विश्व शक्ति हमारे अंदर जाती है वो हमारे एस्ट्रल बॉडी को एक्टिवेट करती है। हमारा एस्ट्रल बॉडी स्पिन होता है। स्पिन का मतलब अपने एक्सिस में घूमता है। उसका तत्व ही ये है, उसका वो सहज रूप है। जो एस्ट्रल बॉडी है हमारे अंदर, उसका एक ही मकसद होता है कि शरीर से बाहर निकलना। जब भी वो एक्टिवेट होता है तो उसको शरीर के बाहर निकलने का उसकी उत्सुकता बहुत अधिक होती है। पर क्योंकि हमने उसको कभी वो प्रैक्टिस नहीं किया तो वो तुरंत बाहर निकल के नहीं आ सकता। उसको बहुत ज़्यादा विश्व शक्ति चाहिए उसको एक्टिवेट करने के लिए। जब ध्यान में शुरू में प्रैक्टिस करते हैं पहले कपल ऑफ मंथ्स, तो वो बार बार स्पिन करने का ये उद्देश्य है कि पहले वो धीरे घूमता है, फिर उसकी जो पेरीमीटर है वो बढ़ता हुआ वो शरीर के बाहर आता है। ऐसा उसको कहते हैं एस्ट्रल ट्रैवल। पर कई बार एस्ट्रल ट्रैवल तक पहुंचने के पहले हम उसका अनुभव हमारे शरीर में करते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार तरीके से होता है। शुरू में घूमता नहीं एस्ट्रल बॉडी, कभी इधर 90 डिग्रीज में इधर की तरफ मुड़ता है तो फिर 90 डिग्रीज में उधर की तरफ मुड़ता है। जब भी एस्ट्रल बॉडी जिस दिशा में घूमता है हमारा शरीर यहीं रहता है, पर हमें लगता है कि हम उसके साथ बिल्कुल 90 डिग्रीज इधर 90 डिग्रीज उधर घूम गए हैं। ये बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस है एक ध्यानी के लिए। ध्यानी सोचता है मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं इधर किस तरह इधर आ गया। तो ये सब हमें बिल्कुल, ये जैसा आपने पिछली बार कहा विभाजी, हमें इसका आनंद उठाना चाहिए। हम एक ऐसी दुनिया देख रहे हैं जिसका हमें अभी तक ज्ञात ही नहीं है। हम अनभिज्ञ हैं बिल्कुल अनभिज्ञ है। अब हम एक अंदर की दुनिया देख रहे हैं, उसके इतने रंग देख रहे हैं, उसके रूप देख रहे हैं। हमें उसको एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि जितना हम एंजॉय करेंगे ये इतने खूबसूरती के साथ अपने रंग बाहर लेकर आएगा। अगर हम डरते हैं तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। पर ये जो एस्ट्रल बॉडी का एक्सपीरियंस है काफ़ी लोगों को डरा देता है, क्योंकि जब इतनी तेज़ी से एस्ट्रल बॉडी अंदर घूमता है तो लोगों को लगता है पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। तो आपके यहाँ हमारे इनके प्रश्न का जवाब ये है कि डरने की कोई बात नहीं है। ये आपका एस्ट्रल बॉडी है जो सब में रहता है। मतलब आपका ध्यान सही मार्ग पर जा रहा है, सही हो रहा है। आपका जो ऊर्जा है वो एकदम सही तरीके से आपके अंदर आ रही है। तो अंदर घूमता है तो घूमने दीजिए, और अगर वो बाहर आता है तो एंजॉय कीजिए, आने दीजिए। तो जैसा घूमिए उसके साथ, सही बात घूमिए एकदम। तो आराम से मौज मस्ती कीजिए ध्यान में। ऐसे कई अनुभव हैं जिसके बारे में हम जानते नहीं, अनभिज्ञ हैं, तो ध्यान में सारे अनुभव एंजॉय करते हैं। बहुत सुंदर। फ्रेंड्स, आपने जाना कि हमारे अंदर जो भी घटित हो रहा है ध्यान के माध्यम से, वो सिर्फ हमको आनंद देने के लिए है। हमें आगे की ओर प्रगति, हमारे आत्मा की प्रगति को आगे और आगे ले जाने के लिए है। वहाँ कहीं कुछ डरने योग्य कुछ भी नहीं है। वो हमें आनंद की ओर ले जा रहा है, ब्रह्मानंद की ओर ले जा रहा है, वो एक उत्सव की ओर ले जा रहा है। परंतु हमें थोड़ा सा ज्ञान, क्योंकि हम नए हैं, हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए हम डर जाते हैं। तो ध्यान शुरू करने से पहले मैं अपने ध्यानी मित्रों से कहूँगी, एक तो डरना छोड़ दीजिए। ये मान के चलिए कि इसमें कहीं कभी कुछ गलत नहीं होता। जो भी कुछ होता है हमारी आत्मा की प्रगति के लिए होता है, हमें आनंद की ओर ले जाने के लिए होता है। हमारी को जो कुछ हमें नहीं पता, अगर मैंने अमेरिका नहीं देखा तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अमेरिका नहीं है। अब जब जाऊंगी, जब देखूंगी, तो आप जब अंदर गए, वो एस्ट्रल बॉडी घूमी, तब आपको अनुभव हुआ वाव। तो उसको वाव कहिए। अमेरिका गए या नहीं गए, वाव वो है। ये मान के चलिए आपके अंदर एस्ट्रल बॉडी है और वही ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जीज आ रही है जो अभी तक सोई हुई अवस्था में थी। तो फ्रेंड्स, बहुत सुंदर हमको पता चला, एक नया ज्ञान आज सरोजा जी से मिला कि ये सब कुछ हमारी एस्ट्रल बॉडी में हो रहा है। हमारी जो फिजिकल बॉडी आपको दिख रही है, अन्नमय कोश,
उसके अंदर कुछ नहीं हो रहा, ये अंदर हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। तो बहुत सुंदर तरीके से सरोजा जी आपने बताया, और हमारे ध्यानी मित्रों को बहुत आनंद भी आ रहा होगा कि कितना कुछ हमारे साथ हो रहा है, और हम केवल डर की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे। हम डर की वजह से हम डर गए और हमने अपने आप को पीछे खींच लिया, और एक नया आनंद जो हमारे रास्ते में बिल्कुल जिसे कहना चाहिए ना, हमारे मुहाने पर था, और हम छूट गया हमारे हाथ से, एकदम छूट गया। जबकि हम बिल्कुल वहीं पर खड़े थे, उसके और हमारे बीच में 1 mm का डिस्टेंस था, और हमारे डर की वजह से हम पीछे हट गए और वो चला गया आगे। तो ये हम सबको ध्यान रखना है। ध्यान शुरू करने से पहले सबसे पहले अपने डर को त्याग देना है। हमको ये मान लेना चाहिए कि इसके अंदर, क्योंकि हम इसमें कुछ तंत्र मंत्र तो कर ही नहीं रहे, कहीं कुछ है ही नहीं, तो हमारे बहुत इजी है, सहज है फ्रेंड्स। तो बहुत सुंदर ये विभा जी, आपने बहुत ही अच्छा यहाँ बहुत अच्छी बात कही आपने डर के बारे में। डर जो चीज़ है वो हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देती, भले वो आध्यात्मिक मार्ग में हो या फिर किसी भी सोशल हम अपने जॉब कर रहे हैं, कोई वर्किंग प्लेस है, अगर डरते रहेंगे, बॉस से ही डरते रहेंगे। सही बात है। तो ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि किसी भी प्रगति के लिए डर को त्यागना पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छे लगी वो बात। फ्रेंड्स, आपने जाना कि डर से डरना नहीं है, डर का सामना करना है, तभी हम आगे प्रगति कर पाएंगे। क्योंकि हम जिस ओर जानते ही नहीं, हमें पता ही नहीं कि हमारा एस्ट्रल बॉडी भी कोई बॉडी है, हमें केवल अपना ये फिजिकल बॉडी पता है। पर फ्रेंड्स, हमारे यहाँ 7 बॉडीज़ हैं, उसके बारे में फिर कभी डिटेल में बताएंगे। तो आप इन सब बातों के बारे में थोड़ा सा अपने अंदर गहन मनन कीजिए। तो सरोजा जी, ध्यान जो सुनने में आता है, हम पोस्टर्स भी देखते हैं और भी बहुत जगह सुनते हैं, बहुत तरीके के ध्यान होते हैं। कोई चक्रा हीलिंग करता है, कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन करता है, कोई चैंटिंग से ध्यान करवाता है, म्यूज़िक मेडिटेशन तो हमारे यहाँ भी होती है, योग निद्रा करवाते हैं, और बहुत तरीके के ध्यान होते हैं। तो क्या वो सब ध्यान एक ही है, या हम किसी भी ध्यान प्रक्रिया में चले जाएं तो हमको वही आनंद और वही आत्मा की प्रगति हमको अनुभव होगी? क्या इनमें क्या डिफरेंस है, या आनापानासती ध्यान और इन ध्यानों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा बताइए। विभा जी, ये प्रश्न ध्यान के मार्ग में आने वाले हर एक व्यक्ति के मन में उठता है, क्योंकि जैसा आपने भी अपने एक्सपीरियंस से जाना होगा, एक मार्ग में तत्पर होने के पहले हम सारे मार्ग खोजने की प्रयत्न करते हैं, फिर मन को जो अच्छा लगता है उसमें हम सेटल हो जाते हैं, और वो ठीक भी है। जो हमारे मन को ठीक लगे वही सबसे बेस्ट होता है। पर जैसा यहाँ पे इतना खूबसूरत प्रश्न पूछा गया है, पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ध्यान का मकसद क्या है। ध्यान जो भी हो, जैसे भी तरीके का हो, ध्यान का मकसद है हमारे मन को खाली करना, मन को सोच विचार की स्थिति से परे ले जाना, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बियॉन्ड योर माइंड। बियॉन्ड योर माइंड यानी मन से परे वाली स्थिति तक पहुंचने की प्रक्रिया ही ध्यान है। और वहाँ तक जाने के कई मार्ग हैं, जैसे हमारे संप्रदाय में कहते हैं कि भगवान तक पहुँचने के कई मार्ग हैं, और ये मार्ग गलत, वो मार्ग सही, ऐसा है ही नहीं। आप किसी भी मार्ग में जाओ, अपने श्रद्धा भक्ति से अंत में वहाँ तक पहुँच ही जाते हो। ध्यान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मन को खाली करने का प्रक्रिया जो ध्यान है, वो आप जिस ध्यान पद्धति से भी जाओ, उसका डेस्टिनेशन मन को खाली करना है। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि मन को खाली करना, मन में जो हमारे सोच विचार हैं, जो मनोभावनाएं हैं, इनसे मुक्त होना। तो अगर हम अपने मन को खाली करने के मार्ग में तत्पर हैं, तो मेरा सोचना ये है कि अगर हम एक ऐसी ध्यान प्रक्रिया को चुनें जिसमें सोच विचार की गुंजाइश नहीं हो, तो मकसद तक पहुंचना थोड़ा आसान हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी ध्यान मार्ग ठीक नहीं है,
सभी ध्यान मार्ग उत्तम है, पर मेरे लिए आनापानसति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आनापानसति जैसे हम कहते हैं, आना मतलब अंदर लेने वाला श्वास, अपाना बाहर छोड़ने वाला सांस, और सति इन दोनों को मिलाकर जो प्रक्रिया है वो आनापानसति है, जो गौतम बुद्ध जी ने इस पूरे विश्व में बड़े आनंद से फैलाया और PSSM ने उसको अपना परम सिद्धांत माना। तो यहाँ पर आनापानसति ध्यान में, जैसा हम सब जानते हैं, हम सांसों पर ध्यान दे रहे हैं। सांस जो है वो निर्गुण, निराकार, निरामय तत्व है, जिसमें सोच की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर आप अपने श्वासों के बारे में सोचें तो क्या सोच सकते हैं? उसका कोई गुण नहीं है, उसका कोई आकार रूप नहीं है, तो कोई सोच विचार आता ही नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप सोच विचार के परे जाना चाहते हैं तो क्यों ना एक ऐसा मार्ग चुने जिसमें सोच की कोई गुंजाइश नहीं हो, सोच की कोई आवश्यकता नहीं हो। इसीलिए मेरा मन आनापानसति पर आकर रुक गया। पर हर एक ध्यान मार्ग उत्तम है अगर आपको वो वहीं डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है जहां तक उससे पहुंचना चाहिए। कुछ इसमें मैं भी ये ऐड करना चाहूँगी। देखिए, जाने के बहुत मार्ग हैं। मैं आप तक सीधी भी जा सकती हूँ, टेढ़ी भी जा सकती हूँ, नीचे पहले उतरूँ, फिर ऊपर चढ़ूँ, फिर वहाँ जाऊँ, उस छत पे जाऊँ, फिर आप तक आऊँ। रास्ते बहुत हैं। आनापानसति ध्यान को जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है या मैंने बहुत लोगों से, ये एक सीधा रास्ता है। बाकी पहुँचेंगे आप तक ही, सब उस तक ही पहुँचने का रास्ते हैं सारे, पर वो थोड़े शायद लंबे हैं। बस थोड़ा सा इतना ही डिफरेंस है शायद। और एक और भी बात है विभा जी, यहाँ पर हर एक मनुष्य के अपने अपने दिव्य प्रणाली है जिसको सोल प्लान कहते हैं। इसीलिए इस दुनिया में अनेक गुरु, अनेक मार्ग हैं, क्योंकि अपने अपने आत्म प्रणाली के हिसाब से हम जिस आध्यात्मिक प्रगति की अवस्था में होते हैं, हमारे मार्ग में वैसे ही गुरु, वैसे ही प्रक्रिया, वैसे ही ध्यान अवस्था हमारे मार्ग में आते हैं। तो इस प्रक्रिया में हम सही और गलत नहीं कह सकते, क्योंकि जो जिस अवस्था में होता है उसे वैसा ही मार्ग चुनता है। बहुत सुंदर। फ्रेंड्स, आपने समझा कि मार्ग बहुत हैं, सब एक ही जगह ले जाते हैं। केवल हमको चुनना है, हमें मार्ग छोटा लेना है या बड़ा, ये आप पर है, हम पर है निर्भर। कहीं कोई बंधन नहीं है कि आप इस मार्ग को ही चुने या उस मार्ग सब अच्छे हैं, चुनना आपके ऊपर है। तो फ्रेंड्स, बहुत सुंदर तरीके से सरोजा जी ने हमको समझाया, और जहाँ तक मैं समझती हूँ हम सब समझ भी गए हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं हम। तो सरोजा जी, मैं एक शाकाहार से संबंधित आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ कि हमारे को PSSM में कहा गया कि शाकाहारी बनिए। पत्री सर का सबसे पहली चीज़ यही कहते हैं वो कि ध्यानी चाहे बाद में बन जाइएगा, शाकाहारी पहले बन जाइए। परंतु कुछ लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं हम किसी भी हाल में शाकाहारी नहीं बन सकते, हमें तो रह ही नहीं सकते, चाहे वो मेडिकल रीज़न हो या टेस्ट का रीज़न हो, कोई भी रीज़न हो, या उनका जो पंथ है, जिस पंथ से वो बिलोंग करते हैं, उसमें उनको ऐसा लगता है कि हमें ज़रूर ही खाना चाहिए। कोई भी रीज़न हो सकता है, रीज़न बहुत सारे होते हैं हर एक चीज़ के। तो पर हम ध्यान भी करना चाहते हैं, उनका मन ध्यान में भी लगता है, उनको ध्यान अच्छा भी लगता है। तो ऐसे में हम उनको क्या समझाएं, क्या उनकी प्रगति होगी? आज दुनिया में काफ़ी ध्यान प्रचार के ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि हमारी ये जो धरती मैया है, हमारे ये जो पृथ्वी ग्रह है, उसमें काफ़ी तीव्रता से आध्यात्मिक पुरोगमन हो रहा है, यानी कि प्रोग्रेस। तो इसको हम अंग्रेजी में एसेंशन कहते हैं। ऐसे समय पर आध्यात्मिक यात्रा हर एक मनुष्य के अंदर बहुत तीव्र गति से होती है, और जैसे जैसे हम देखते जाएंगे विभा जी, और भी कई लोग ध्यान सीखने के लिए उत्सुक होंगे, ध्यान जानने के लिए उत्सुक होंगे, क्योंकि ये समय का प्रभाव है ये। तो मेरा मानना ये है कि अगर कोई ध्यान सीखना चाहता है तो बिना कोई नियम या पाबंदियां उन पर लागू किए बिना हमें उन्हें ध्यान सिखाना चाहिए।
उन्हें ध्यान करने का अवसर देना चाहिए। आपने जैसे शाकाहारी मांसाहारी की बात कही, वो अकेली चीज़ ध्यान के लिए ज़रूरी नहीं है। ऐसे कई चीज़ें हैं, जैसे हम बात बात पे लोगों पर गुस्सा करते हैं, लोगों से द्वेष करते हैं, ऐसे कई हमारे पास नकारात्मक मनोभावनाएं उठती हैं। एक परम ध्यानी के लिए इन सब का होना ठीक नहीं है, यह आध्यात्मिक प्रगति में अवरोध है। पर अगर हम किसी भी व्यक्ति को जो ध्यान सीखने आता है, अगर हम शुरू में ही ये लिस्ट कंडीशंस बता लगा देंगे देंगे कि आपको गुस्सा नहीं होना है, आपको दुनिया में किसी से ईर्ष्या नहीं करना, लोग भले आपको मारे, आपको मुस्कुराकर उन सबको क्षमा कर देना है, और फिर उसके बाद मैं ये भी जोड़ती हूँ कि आपको शाकाहारी बनना है, तो ध्यानी तो वो बनेंगे ही कभी ना कभी, पर वो पर पहले भाग थोड़े- जाएंगे। हाँ जी। तो मुझे लगता है कि हमारा मकसद लोगों को भगाना नहीं है, बल्कि प्रेम से बिठाकर इस मार्ग में उनका हाथ पकड़कर आगे ले जाना है। और मेरा मानना ये है कि एक बार व्यक्ति ध्यान करना शुरू कर दे तो धीरे धीरे उसके अंदर जो बदलाव आते हैं, सहज रूप से, हम उन्हें बिठाकर कोई पाठ नहीं पढ़ाते, वो खुद अपने अंदर की दुनिया से जुड़कर अपने देवत्व से, अपने दैविक सहज रूप से जब वो कनेक्ट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत छोटी हैं। ये बदलाव अपने आप ऑटोमेटिक उस आदमी में आ जाता है, उस मनुष्य में, बस आगे पीछे की बात है। तो मुझे लगता है कि ये कंडीशंस शुरू में न लगाएं, हम उन्हें ध्यान सिखाएं और फिर देखें उनकी दुनिया कैसी बदलती है। वही 40 दिन वाला कॉन्सेप्ट है, हाँ यहाँ जी। पर लागू होगा हाँ कि जी। 40 दिन बाद आप में चेंज आएगा ही चेंजेस आएगा, आता है। धीरे बस धीरे। आगे पीछे की बात है विभा जी। इतने लोगों से हम मिलते हैं जो कहते हैं कि ध्यान के मार्ग में आने के बाद हमने मांसाहार छोड़ दिया, गार्लिक भी छोड़ दिया, गार्लिक बहुत छोड़ दिया। मतलब जो मांसाहारी थे वो गार्लिक तो ऐसा है जैसे मतलब आलू हमारे लिए। सच्ची बात है। हाँ, पर वो फिर कहते हैं अब हमसे गार्लिक भी नहीं हाँ। खाया जाता, बॉडी हमारी रेजिस्ट Body- नहीं कर पाती, वो Actually, एकदम रिएक्ट करती है। आपने इतना सही कहा कि बॉडी खुद रिवोल्ट करने लगती है, प्रतिरोध करने लगती है कि मेरे लिए ठीक नहीं है। तो हम उन्हें एक अवसर देते हैं, उन्हें खुद अपने अंदर की दुनिया को खोजने देते हैं। मेरा ऐसा मानना है जी विभा जी जी जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से सरोजा जी आपने हमको समझाया। तो ध्यानी मित्रों, आप समझें कि कोई भी हमको बंधन नहीं है। ऑफ कोर्स पत्री सर कहते हैं कि पहले शाकाहारी बनिए, पर अगर आपको परेशानी हो रही है शाकाहारी बनने में, या गुस्सा ना करने में, या किसी से ईर्ष्या ना करने में, नाराज ना होने में, लड़ाई ना करने में, तो आप करिए, जी खोल के करिए, सब कुछ करिए, साथ में ध्यान भी करते रहिए। फिर देखें हम कितने दिन तक आप इन सब चीज़ों के साथ रह पाते हैं। हम भी तो देखें, हम भी तो टेस्ट करें अपने आप को, आपको, स्वयं को। हमें स्वयं को टेस्ट करना है कि क्या ध्यान करने के बाद मैं अपना स्वभाव चेंज नहीं करना चाहती, पर मैं ध्यान करना चाहती हूँ। मैंने बिल्कुल कह दिया मैं तो गुस्सा करूंगी, मैं तो डोमिनेट करूंगी अपने परिवार को, परंतु क्या मैं कर पा रही हूँ? मैं स्वयं नहीं कर पा रही। चाहते हुए भी गुस्सा आने को कह रहा है कि गुस्सा करना चाहिए, ये समय तो तू हर बार गुस्सा करती थी, पर अब कह रहा है नहीं कर, इसमें गुस्सा करने जैसी कोई बात ही नहीं है, क्यों कर रही हो? आप कर ही नहीं पाते। ये चेंजेस आप स्वयं महसूस करेंगे सहज रूप में, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है। सबसे अच्छी चीज है कि ध्यान में कहीं कोई फोर्सिंग नहीं है। हाँ जी। तो फ्रेंड्स, इन सब बातों को अपने अंदर उतारिए और ध्यान शुरू कर दीजिए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। इस रसगुल्ले को टेस्ट कीजिए 40-41 दिन लगातार, फिर देखते हैं, फिर हम आपसे पूछते हैं अब क्या हाल है जनाब आपका। तो सरोजा जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हम ध्यान कर रहे हैं, तो हमको कहा आप विचार शून्य हो जाइए, सांसों पर ध्यान दीजिए। अब मेरा ध्यान बार बार इस बात पर जा रहा है, मुझे विचार शून्य होना है, मुझे विचार आ रहा है, नहीं विचार शून्य होना है, विचार शून्य होना है। तो ये भी तो अपने आप में एक विचार है। तो मैं क्या ध्यान कर रही हूँ या मेरा ध्यान नहीं लग रहा? क्या है ये? मतलब ये विचार भी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? किस प्रकार से मैं अपने आप को कमांड करूं ध्यान के समय? किधर की तरफ जाऊं, कैसे जाऊं? थोड़ा सा आप हमें समझाइए। जैसे आपने पिछले एक प्रश्न का जवाब देते हुए समय कहा था कि डर,
ये भी डर का ही एक कॉन्सिक्वेंस है, उसका एक रिज़ल्ट है। ध्यान के बदले हम डर में बैठे हुए हैं। ध्यान की प्रक्रिया में जैसे हम जानते हैं विभा जी, हम सांसों पर नियंत्रण नहीं कर रहे, सांसों पर जस्ट गौर कर रहे हैं, उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं पर उसको कंट्रोल नहीं कर रहे। ये हम इसीलिए बार बार कहते हैं ताकि लोगों के मन से यह डर चला जाए कि हमें किसी को कंट्रोल करना है। जहाँ कंट्रोल की बात आती है वहाँ डर की बात आती है। कभी कभी हम चीज़ों को इतने सीरियसली ले लेते हैं अपनी ज़िंदगी में कि उसमें से आनंद खो बैठते हैं। ये भी कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया है कि हम अपने ध्यानों को गौर करते हुए इतना सीरियस हो गए हैं कि वो डर हमारे मन में बार बार आ रहा है कि श्वास पर ध्यान दो, क्या ये एक सोच है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि डर को मन से निकाल लीजिए। आप इतने टेंशन के साथ ध्यान नहीं कर सकते, मत कीजिएगा। और जहाँ तक सोचों की बात है, अगर सोच आते भी हैं तो वो इतनी बड़ी कोई गुनाह नहीं है। हम मनुष्य हैं। 24 घंटे में से अगर 1-2 घंटे आपने ध्यान कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मस्तिष्क एकदम बाकी 20 घंटे खाली हो गया, क्योंकि आप इस दुनिया में जिंदा हैं जहाँ पर हमेशा लोगों की भावनाएं, लोगों की बातें आपके मन में सोच के रूप में हिलती रहती हैं। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि कभी कभार जब हम ध्यान में बैठते हैं तो बिल्कुल डट कर बैठ जाते हैं कि मुझे कोई सोच विचार नहीं करना। ये हमारे लिए बखुद एक सोच विचार बन जाती है। तो जब हम कहते हैं शरीर को ढील दो, हम शरीर को ही नहीं अपने मन को भी ढील देना हमें ज़रूरी है। और ऐसे ढील देते हुए अवस्था में अगर सोच विचार आते हैं तो हम क्या करें? तो हम टेंस नहीं होए। जैसे आकाश में बादल आते हैं, बिल्कुल हल्के बादल, रुई की तरह बादल आते हैं, जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं, जिसे हम संस्कृत में कहते हैं आगमा पायना। इसका मतलब है जो चीज़ आती है वो चली जाती है। सोच भी बादल की तरह है। ओशो ने मुख्य रूप से ध्यान में सोच विचार के पर टिप्पणी कर कर ये कहा है कि जब कोई सोच आता है उसे एक बादल की तरह सोचें। जैसे ही हम सोच विचार को बादल से तुलना करते हैं वो हल्के हो जाते हैं, और जो हल्के होते हैं वो बिल्कुल बादल की तरह निकल जाते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि ये पूरी प्रक्रिया को बड़े हल्के से ले। आप श्वासों को गौर कर रहे हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, और गौर करने की प्रक्रिया में आपका ध्यान उस पे से हट जाना चाहिए, ना कि वो ही आपकी सबसे बड़ी डर बन जाए। तो मेरा कहना ये है कि जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा वो उनके इंटेंशन बहुत अच्छे हैं। वो बिल्कुल जो ध्यान के इंस्ट्रक्शंस है उसको वर्ड बाय वर्ड करना चाहते हैं, पर फिर भी मैं ये सलाह देना चाहूँगी कि आप बहुत सीरियसली ले रहे हैं, थोड़ा हल्के से लीजिए, ध्यान को एंजॉय कीजिए। और सांसों पर इतना भी गौर करने की ज़रूरत नहीं है कि वही हवा बन के आपकी ज़िंदगी में आ जाए। जी 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 जी, बिल्कुल सही बात है। तो हमको हर एक चीज़ को फ्रेंड्स सहज रूप में लेना है। अगर कोई हमें कुछ समझा रहा है तो उसे सहजता से लीजिए ना, टेंस मत हो जाइए, अब हमें ये करना ही करना है। अरे नहीं हो रहा ना तो छोड़ दीजिए, वो अपने आप होने लगेगा धीरे धीरे, सहज रूप में। बहुत ही आराम से समय लेने दीजिए। समय की आपके पास अधिकता है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है समय की कि आपको कल ही ध्यानी बनना है, कल ही कोई मेडल मिलने वाला है। आपको कोई मेडल नहीं है, आपको अपने आप को ही मेडल देना है। और रोज़ मेडल दीजिए अपने आप को कि हाँ मैं कर रही हूँ, हाँ मैं कर रहा हूँ। जब आप रोज़ अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सांसों में ध्यान, विचार शून्य होना, ये अपने आप होने लगेगा। इसके लिए आपको कुछ डरने की, कोई स्ट्रगल करने की, असल में स्ट्रगल छोड़ दीजिए। जो सरोजा जी ने हमको समझाया कि जब तक हम स्ट्रगल करते रहते हैं ना तब तक कुछ नहीं होता। अगर पानी में तैरना है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे तो आप डूब जाएंगे, आप तैर ही नहीं पाएंगे। स्ट्रगल करने से कभी तैर नहीं सकते। छोड़ दीजिए पानी के बहाव के साथ अपने आप को, आपको वो किनारे तक ले ही जाएगा। बहुत सुंदर सरोजा जी, बहुत प्यारे तरीके से आप हमको, बहुत डिटेल में आप हमको समझा रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम सबको समझ में भी आ रहा है।
अच्छा, एक बहुत ही अलग तरीके का प्रश्न हमारे पास आया पिरामिड कैप्स से लेके। आजकल हम मतलब हमको पता ही है कि हमें पिरामिड्स के साथ ध्यान करना है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही PSSM पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट है। तो पिरामिड्स हम कैप पहनते हैं। अगर हमारा पास कंस्ट्रक्टेड है तो एक अलग बात है, या वॉल पे लगा है तो अलग बात है। पर मेरी अपना एक मैंने खरीदा कैप के लिए और उसके साथ बैठ के मैं ध्यान करती हूँ। एक तो मुझे 2 तरीके के प्रश्न हैं। एक तो ये है कि क्या मेरा कैप कोई और मेरे घर का मेंबर यूज़ कर सकता है, और क्या मुझे इसको जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको रिचार्ज किया जाता है, जैसे फ़ोन हमारा लैपटॉप, इन सबको हमें रिचार्ज करना पड़ता है। सब ये क्रिस्टल्स को भी कहते हैं रिचार्ज करो, और बहुत सारी चीज़ों को रिचार्ज कर। तो क्या कैप्स को भी हमें रिचार्ज करना पड़ता है? पहले तो हमें बहुत खुश होना चाहिए कि लोग पिरामिड कैप्स के बारे में इतना सोच रहे हैं। बिना सोचे ऐसे प्रश्न तो आते नहीं हैं। जी। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिस उद्देश्य से हमारे पत्री सर ने इस पिरामिड के कॉन्सेप्ट को हमारे सोसाइटी में रखा, समझाने की कोशिश की, और लोग उसे इतना सीरियस लेकर और अधिक जानना चाहते हैं, एक बार हमें उनके लिए तालियां बजानी चाहिए। बिल्कुल। तो आपके यहाँ पर 2 प्रश्न हैं, तो एक एक करके हम उसका जवाब देते हैं। पहला प्रश्न कि मैं अगर एक कैप पहनूं तो क्या वो मेरा दूसरा हमारा परिवार का सदस्य पहन सकता है? इस प्रश्न के पीछे उनका एक और एक्सपीरियंस होगा। जैसे विभाजी हम लोग क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं, तो क्रिस्टल हर एक मनुष्य के साथ अलग अलग तरीके से उसका काम करता है। तो जो आदमी उस क्रिस्टल को यूज़ करना चाहते हैं उसको पहले अपनी ऊर्जा के साथ प्रोग्राम करता है। धीरे धीरे प्रोग्राम करने के बाद वो क्रिस्टल उनके लिए काम करने लगती है। तो ऐसी अवस्था में अगर कोई दूसरा उस क्रिस्टल को यूज़ करे तो शायद उसके लिए वो काम नहीं करे। तो कभी कभी लोगों को लगता है कि पिरामिड कैप भी शायद इसी सिद्धांत पर चलते हैं। तो थोड़ा उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग को यहाँ मैं दूर करना चाहूँगी। पिरामिड कैप जो है वो एक ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर है। वो कैप एक इस तरीके से बना हुआ है, इस कोण पर बना हुआ है कि जो हमारी विश्व शक्ति है जब भी उस पिरामिड कैप के ज़रिए गुजरते हुए हम तक पहुंचती है तो वो 3 गुना उस कैप से हम शक्ति ले सकते हैं। तो ये कोई मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप नहीं है जो निर्जीव है, जिसको फिर से चार्ज करके उनको एक्टिव करना पड़ता है। ये पिरामिड कैप हमेशा ही विश्व शक्ति से एक्सपोज्ड रहते हैं, और जैसे ही आप पिरामिड कैप को अपने सर पे रखोगे ऊर्जा ऑटोमेटिकली कन्वर्ज होकर 3 गुना आपके सर से आपके शरीर में संस्कार से अंदर चली जाएगी। तो सिंपल आंसर ये है कि ऐसे कोई रिचार्ज करने की व्यवस्था नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है। बिल्कुल सादे तरीके से हम उसको अपने सर पर रख सकते हैं। और जहाँ तक है कि सदस्यों का एक ही पिरामिड कैप पहना, बड़े आराम से, बड़े सुविधा से, अगर वो कैप का जो साइज़ है आपके सर पर फिट होता है तो एक या अनेक लोग उसी कैप को पहनकर बारी बारी से ध्यान कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने पहना तो आपका अगला सदस्य नहीं पहन सकता। मैं कहूँगी कि अगर आप नए ध्यानी हैं, पिरामिड आपके लिए नया है, तो एक खरीदिए, एक बार उसको परख लीजिए। काम करता है तो बड़े शौक से सब अलग अलग ले लीजिए, क्योंकि दाम तो उसका बहुत सस्ता है। तो अपनी अपनी खुशी की बात है, पर ज़रूरत नहीं है कि हर परिवार का हर सदस्य एक पिरामिड कैप खरीदे। आराम से एक ही कैप से सब काम चला सकते हैं। ये आपकी इच्छा पर है। हाँ जी, आपकी इच्छा कर रही है तो आप ज़्यादा भी खरीद सकते हैं, परंतु एक से भी काम चला सकते हैं। इसमें कोई नहीं है मेरी कैप आप पहन लें, ऐसा कोई फ़र्क नहीं है इसमें। हाँ जी, है ना? तो बहुत सुंदर तरीके से फ्रेंड्स हमको सरोजा जी ने समझाया कि किस प्रकार, मतलब ये पिरामिड्स में ये मिथ है कि एक है तो इसको रिचार्ज करना पड़ता है। इसको कुछ रिचार्ज करने की जरूरत नहीं है, अपने आप में इतनी चार्ज है कि इसको रिचार्ज हम कर ही नहीं सकते। इसकी बैटरी हमेशा फुल रहती है। तो जिसकी बैटरी ही फुल है उसको आप कैसे रिचार्ज करेंगे? तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा सोचिए, अपने भीतर इसको उतारिए। ये पूरा विज्ञान है,
पिरामिड भी अपने आप में पूरा विज्ञान है। गूगल कीजिए, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। हमारे या सरोजा जी के कहने से मत सुनिए, आप गूगल भी कीजिए, अपने आप रिसर्च करना सीखिए। रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। पत्री सर हमें बार बार ये बात कहते हैं, जानिए फिर मानिए। तो पहले जानिए इसके बारे में, फिर आराम से मानिएगा। तो सरोजा जी, एक और मेरे पास प्रश्न आया कि हम ध्यान करने के बाद जब हम उठेंगे तो हम ज़मीन पर ही पैर रखेंगे, तो ज़मीन क्या हमारी धरती जो है हमारी पूरी ऊर्जा सोख लेती है? हम लोगों ने सुना है कि धरती ऊर्जा सोख लेती है। तो एक तो हमारी ध्यान का फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि धरती की तो सकिंग पावर इतनी है कि हम सोच ही नहीं सकते। तो हमने ध्यान करा, तो हमें कितनी देर बाद अपने घर के काम शुरू करने चाहिए या धरती पर पैर रखना चाहिए कि वो ऊर्जा हमारे ही अंदर रहे? तो ये जो मिथ है, इसके बारे में थोड़ा सा हमको ज्ञान दीजिए कि क्या ऐसा होता है? विभा जी, मुझे बहुत संतोष है कि किसी ने ये प्रश्न पूछा, क्योंकि हमें हमारे धरती मैया के बारे में बहुत कुछ जानने की आवश्यकता है। ये जो हमारी पृथ्वी है वो हमेशा हमारे ज़रूरतों को पूरी करने में ही व्यस्त रही है। भले वो खाने की चीज़ें हों, पहनने की चीज़ें हों, रहने की चीज़ें, सब कुछ हमारे पृथ्वी से ही हमें प्राप्त होती है। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि वो हमसे कुछ लेंगी? कुछ लेंगी। माँ का काम होता है सिर्फ देना। बच्चा मांगे या न मांगे, बिना मांगे अगर कोई कुछ दे सकता है तो वो है एक माँ। और धरती मैया हम सब की माँ है, तो उन्हें तो सही रूप से समझना हमारा कर्तव्य है। धरती माँ हमें अनेक रूपों में हमारी सहायता करती है। हम जब से हमने सीतायन पढ़ा है, सीतायन को जाना है, हमने एक बात बहुत अच्छी तरह से समझा कि जब भी हमारे अंदर ऊर्जा कम होती है या हमारे मनोभावना के रूप में असंतुलन, अशांति पैदा होती है, तो सबसे उत्तम मार्ग है कि हम अपने चप्पलों को छोड़कर पैदल धरती मैया के संपर्क में चले और ये जो प्रकृति है, जैसे पेड़ पौधे, उन्हें गले लगाएं। उस सब के पीछे एक ही मकसद है कि जब हम इस प्रकृति से, जो धरती मैया का रूप है, जब हम इसके संपर्क में आते हैं तो हमारे अंदर जो अशांति है, असंतुलन है, वो सारा लेकर प्रकृति हमारे अंदर संतुलन स्थापित करता है। तो यहाँ मैं ये उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मक मनोभावनाएं हैं जिसके कारण हम परेशान रहते हैं, हमारी प्रकृति धरती मैया हमेशा तैयार है कि वो सारे नकारात्मक भावना लेकर हमारे मन को शांति दे। तो सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को, हमारे पीएमसी दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि अगर आपके मन में ऐसी कोई गलतफहमी है तो पहले उसे दूर कर लें, क्योंकि हर एक के पीछे भरोसे की आवश्यकता है, जिसको हम कहते हैं फेथ। जहाँ फेथ नहीं रहता वहाँ कुछ काम नहीं करता। जैसे हम लोगों ने 3-4 सालों से देखा, हम सब ने धरती मैया से दोबारा एक नए रूप से रिलेशनशिप, संबंध स्थापित किया है सीतायन के बाद। हम सब मन से विश्वास रखते हैं कि हमारे हर एक प्रश्न का, हर एक संदेह का निवारण हमारी धरती मैया करती है और कर सकती है। इसी फेथ से हमें आगे बढ़ना है। हमारे इस मानव जाति का एक ही प्रॉब्लम है, हमने अपने प्रकृति से, पृथ्वी से कनेक्शन काट लिया है। इसी कारण हमारे मन में हर चीज के प्रति डर, धरती के प्रति डर, प्रकृति के प्रति डर, क्योंकि हम उन्हें कभी सही मायने में समझ ही नहीं पाए। एक जमाना होता था जब लोग नदियों से बात करते थे, धरती माँ से बात करते थे, प्रकृति से बात करते थे। तो जहाँ वार्तालाप होता है वहाँ पर कोई भी मिसकॉन्सेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग की गुंजाइश नहीं होती। पर हम अब एक ऐसे युग से गुजर रहे हैं, हमारे पास वो शक्ति नहीं रही कि हम धरती मैया से बात करके ये संदेहों को दूर कर सके। इसीलिए मैं ये बार बार बात कह रही हूँ, माँ कभी भी बच्चों का हानि नहीं कर सकती। तो अब रही ध्यान करने के बाद क्या करें। ध्यान करने के बाद हम तुरंत जो भी करें वो बहुत ही बेहतर रूप से वो कार्य संपन्न होता है, क्योंकि हमारा मन शांत रहता है, फोकस करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। और
हम कई अधिक ऊर्जा के साथ अपने काम में आगे बढ़ सकते हैं। धरती माँ के लिए चिंतित होने के बदले कि हमारी एनर्जी धरती में चली जाएगी, यहाँ पर हमें एक और चीज़ के बारे में चिंतित रहना चाहिए, वो है हमारी सोचें। यहाँ मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ विभा जी। एक घड़ा है, उस घड़े को आप पानी से भरें और उस घड़े को भरकर आप पनघट से अपने घर तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उस घड़े में छेद हो तो आप 4 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जो घड़ा आपने पानी से भरा वो 4 कदम होते ही घड़ा खाली हो जाएगा। वापस आपको फिर से पनघट पर जाना पड़ेगा। हमारा ये जो देह है वो एक घड़ा है, जो पनघट है वो हमारा ध्यान है। हम एनर्जी से इस घड़े को भर रहे हैं, पर ये जो घड़े में छेद है वो हमारे सोच विचार हैं। हर एक सोच विचार हमारे शरीर की ऊर्जा को हमारे शरीर से लेती है। हम 1 मिनट में 100 से भी ज़्यादा सोच, एक सामान्य मानव 100-160 से भी ज़्यादा सोच करता है 1 मिनट में। हर एक सोच ऊर्जा लेता है हमारे शरीर से। तो हमारे शरीर की ऊर्जा धरती माँ नहीं, हमारे बेवजह सोच, बिना कारण के जो हमें आदत हो गई है हमेशा सोच विचार करने की, वो है हमारे घड़े की छेदें जो हमारे एनर्जीज को हर मिनट वेस्ट कर रही है। तो अगर हमें हमारा ध्यान का एनर्जी जो हमने लिया है उसे संभाल कर रखना है, तो हमारे मन को शांत करना होगा, हमारे मन को बेकार के विचारों से दूर रखना होगा। वाह, वंडरफुल। फ्रेंड्स, आपने समझा कि ये जो हमारी एनर्जी सक कर रहा है ये कौन कर रहा है? धरती माता नहीं, हमारे अपने सोच विचार। धरती माता तो केवल देना जानती है, वो माँ है। और माँ, धरती भी हमारी माँ है, वो केवल देती है, अन्न देती है, वायु, जल, हमारा घर, हम स्वयं उसी पर खड़े हैं। हमारा बोझ कौन उठा रहा है? ये धरती माँ ही तो उठा रही है। तो वो जो दे रही है वो आपसे लेगी क्या? आप क्या दे सकते हैं? हम क्या दे सकते हैं उसको? देने वाला कभी लेता नहीं है, वो केवल देना जानता है। और ले कौन रहा है? अब प्रश्न तो आ गया कि पर हमारी ऊर्जा कहीं जा रही है। कहाँ जा रही है? हमारे सोच विचार उसको सक कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, किस पर काम करना है? आपको अपने सोच विचारों पर काम करना है, धरती माँ पर नहीं। धरती माँ तो अपना काम बहुत अच्छा कर रही है, वो हमको केवल दे रही है। आप अपने सोच विचारों को कट कीजिए, उनकी ओर अवेयर होइए कि क्या ये हर वक्त मेरे पास आते रहते हैं? नहीं, मुझे इनको एंटरटेन नहीं करना। ये अनचाहे मेहमान हैं, इनको बाहर से ही नमस्ते कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा समझिए, सोचिए। और जब आप सोचेंगे, समझेंगे, इसको जानेंगे, तो आप स्वयं जान जाएंगे कि ऊर्जा हमारी कहाँ जा रही है। तो फ्रेंड्स, हम सब कुछ जान गए। अब एक सुंदर सा सरोजा जी से मैसेज और लेते हैं। देखिए, हम ना लालची बहुत हैं, तो सरोजा जी, हम लालची बहुत हैं। आप जानिए, हमारी लालच ना कहीं ख़त्म नहीं होती, पर ये लालच मुझे अच्छा लगता है। अच्छी लालच, अच्छी लालच है। देखिए, लालच भी बहुत तरीके की होती है। पत्री सर कई बार ये कहते थे कि गुस्सा भी बहुत तरीके का, अच्छा और बुरा दोनों होते हैं। हाँ जी। तो इसी प्रकार से हमारा ये लालच भी अच्छा है। तो अब मेरा लालच मुझसे कह रहा है कि आपसे एक सुंदर सा मैसेज ले अपने प्यारे ध्यानी मित्रों के लिए। तो मित्रों, आज हमने धरती मैया के बारे में बहुत कुछ जाना, तो मेरा संदेश भी हमारे धरती मैया के लिए ही होगा। मैं सबसे अनुग्रह करूंगी कि प्रकृति के साथ संबंध बढ़ाएं, धरती मैया को जानने की कोशिश करें। जितना हम अधिक इस प्रकृति से, हमारी पृथ्वी माता से संबंध स्थापित करने की कोशिश करेंगे, हम उतना जानेंगे कि हम अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं। आप विजुअलाइजेशन के द्वारा कर सकते हो ये संपर्क स्थापित, नहीं तो आप बैठे बैठे आंख बंद करके किसी एक स्टोरी के रूप में सोच कर भी अपने धरती मैया से आप कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हो। पर जिस भी प्रकार से आप करोगे, आपको भलाई ही होगी, आपके अंदर हीलिंग ही होगी। तो ये मैसेज देकर मैं आपसे अलविदा। शुक्रिया। बहुत सुंदर सरोजा जी,
आपने बहुत बढ़िया तरीके से हमको एक तो धरती से जुड़ने के विषय में बताया कि हम अब अपनी जो असल में माँ है उससे, प्रकृति माँ से दूर होते जा रहे हैं। अपने कमरों में एसी में बंद हो गए। हम जो प्राकृतिक हवा है, वो जो उसका ठंडापन है, वो हमें एसी नहीं दे सकता। ऑफ कोर्स एसी ठंडक देता है, पर वो जिसे ब्रीज कहते हैं, वो ब्रीज हमें एसी नहीं दे सकता। सही बात। वो आप जब बाहर निकलेंगे, अपने घर की खिड़की से बाहर झांकेंगे, अपनी बालकनी में आएंगे, अपनी छत पर आएंगे, अपने गार्डन में जाएंगे, तभी आप उससे समझ पाएंगे कि इसमें और जो आपके घर के अंदर जो बंद कमरे में जो हवा चल रही थी उसमें क्या डिफरेंस है। तो बहुत सुंदर तरीके से आपने हमको समझाया कि हमें अपनी प्रकृति से सबसे पहले उस जुड़ाव को, उस अपनेपन को महसूस करना है। और जैसे जैसे हम उस प्रकृति से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, हम देखेंगे हमारे अंदर बहुत बदलाव आने लगा है। बहुत सुंदर सरोजा जी, आपने हमको इतने प्यारे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हमको समझाया, तो हम इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद विभा जी। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कितना कुछ आज सरोजा जी से। आप इन सब के बारे में ज़रूर सोचिएगा, अपने अंदर मनन कीजिएगा, तभी आप उनका आना सार्थक हो पाएगा कि उन्होंने हमको क्या क्या बताया। वो तो बताकर चली गई, पर क्या हमने उसको अपने जीवन में उतारा? तो फ्रेंड्स, सब चीज़ें धीरे धीरे अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन में होते हुए बदलाव को अनुभव कीजिए और उसका आनंद उठाइए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपसे। जब तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्ते पीएमसी में।